हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने का, वो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए एंड देन सेकेंड लेक्चर। इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग सीधाराचार फॉर्मूला बोलते हैं, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी यूजफुल फॉर्मूला है। ठीक है, इससे डायरेक्ट रूट से निकलते हैं आपके। इसके बाद हम लोग इसमें सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में जानेंगे। तो ये आज के लेक्चर के बारे में है, ठीक है, और इस पर बेस्ड काफी कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा पहला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग सीवीधाराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, मेन वो इसी नाम से जाना जाता है, सीवीधाराचार फॉर्मूला। सीवीधाराचार फॉर्मूला, राइट। तो अपन इसके बारे में जानने वाले हैं, सीवीधाराचार फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर आपका a 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी, और a b c आपके रियल नंबर होने चाहिए, राइट। तो ये कहलाती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने वाला हूं, जैसे कि यहां पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल में 0। मैंने ए से दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट, क्योंकि ए 0 तो है नहीं, नॉन जीरो नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ये किया मैंने यहां से। इसके बाद मैं इसको एक्चुअली में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां पर अगर मैं ध्यान से देखो तो ये कैपिटल ए स्क्वायर, ठीक है, और मैं इसको 2a भी बनाने की कोशिश करूंगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2a भी बनाना है अगर मुझको, तो मुझको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो नहीं है, तो 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराया। मैं एक्चुअली में सीवीधाराचार फॉर्मूला का प्रूफ भी कर रहा हूं साथ में ही। ठीक है, वहीं डायरेक्ट मैं फॉर्मूला भी निकाल दूंगा 2। तो ये हो जाएगा आपका b अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल में 0। बात समझिएगा यहां से, ठीक ना। ये वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वही मैं यहां पर इस्तेमाल भी कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां से देखिए, इसको मैंने ए माना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरे लिए जो b का काम करेगा वो कौन होगा, b अपॉन 2a। ठीक है, तो 2 इंटू बी अपॉन 2a एक्स। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला भी टर्म तो होना चाहिए, बी हमारा तो यहाँ है, मतलब इसका स्क्वायर होना चाहिए, वो तो यहाँ नहीं है, हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। अगर ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा अपने को। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा लिखा। तो मैं बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड भी करा, और माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नाउ प्लस सी अपॉन ए। क्लियर, इतना यहाँ से इतना ही मैंने ऐड करा और इतना ही मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, राइट। अब यहां से आप ध्यान से देखें तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस 2ab, राइट। तो यहां से अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना ना। यहां से अगर आप देखें तो ये क्या लिखा हुआ, बेसिकली ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, मैं इसको उस साइड ले चाहता हूं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का सी अपॉन ए, राइट। इसको मैं और सॉल्व कर लेता हूं, कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए, ले लिया यहां से, कितना हो गया बी स्क्वायर, और यहां से बचेगा 4a एंड दैट इज 4ac, राइट। नाउ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, करेक्ट। इतना यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट भी आएगा, तो x प्लस बी अपॉन 2a, ये हटाया मैंने स्क्वायर यहां से, तो यहां आ जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। बट यहां से स्क्वायर, जब भी स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले को क्या दे देगा, ये प्लस माइनस के साथ वैल्यू देगा, राइट। इसके बाद यहां से x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल में प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर
-4ac अपॉन ये जो 4a स्क्वायर है, क्या इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट की वजह से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2a। इतनी बात क्लियर हुई यहां से ना। आपको चाहिए x, इसको इस साइड ले जाइए आप, ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन 2a और ये प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a ना इक्वल -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a x। ये जो x निकला है, ये जो x मैंने निकाल लिया है माइनस बी, क्या है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, दैट इज कॉल्ड द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, और यही आपका प्रूफ भी हो गया यहां से, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, याद करने लायक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। थोड़ा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चूंकि कितने रूट्स होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे। राइट, तो यहां से मैं अगर मान लूं कि इसके अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, तो इसकी मैं अलग अलग वैल्यू लिखे दे रहा हूं। अल्फा, एक बार इसी को प्लस साइन के साथ ले लेंगे और एक बार इसी को माइनस साइन के साथ ले लेंगे। एक बार प्लस के साथ लेंगे तो एक रूट मिल गया, एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, दोनों रूट्स आपको मिल गए, तो अल्फा इक्वल टू -b प्लस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a, राइट, एंड बीटा वुड बी -b माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। करेक्ट, आपने 2 वैल्यू यहां से निकालनी, अल्फा और बीटा के 2 रूट्स आपके यहां पर अपीयर हो गए। कि यही थ्रू आउट हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं हम लोगों को। क्लियर है इतना? यहां से इसको बोलते हैं हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपका इसमें जो आप यूज कर रहे हो b स्क्वायर -4ac, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसका जो यूज होगा ये नेचर ऑफ रूट्स को बताने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अभी उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर -4ac, उसको भी लिख लीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर -4ac। ठीक है, ये जो है ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने में हेल्प करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर। यहां से जो d होगा आपका, d डिस्क्रिमिनेंट, एंड दैट इज b स्क्वायर -4ac। बात बराबर इतनी, b स्क्वायर -4ac। ठीक है, नाउ अब ये जो 2 रूट्स आए आपके, अल्फा मैं लिख लेता हूं ऐसे, -b लिखे तो है यहां पर, अल्फा, इनको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से क्या आता है, अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड करूं तो यहां से देखिए -b अपॉन 2a, मैं अगर इसको अलग अलग कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत, जैसे ये लिखा हुआ -b अपॉन 2a प्लस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एक तो रूट ये हो गया मेरा अल्फा के लिए, प्लस बीटा क्या कह रहा है, -b अपॉन 2a एंड माइनस रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2। बात समझिएगा यहां से। अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं, तो यहां से देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कितना आ जाएगा आपके यहां से, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, ये दोनों डिफरेंट साइन के हैं और अपोजिट मैग्नीट्यूड, सॉरी डिफरेंट साइन के हैं बट सेम मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से देखिए बचा क्या आपके पास में, माइनस का b अपॉन 2a माइनस का b अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2b अपॉन 2a, पास ही 2 बार ऐड हो जाएंगे। ये कितना आ गया यहाँ से, माइनस का b अपॉन a आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया आपका यहाँ से, माइनस का b अपॉन a आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत इसमें, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, -b अपॉन a। और b क्या होता है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, x का कोफिशिएंट होता है b, विद साइन हम लोग लेते हैं, प्लस के साथ कंपेयर कराएंगे ऑलवेज। इसी इक्वेशन के साथ हम लोग जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनको इसी के साथ हम लोग कंपेयर कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a हो गया।
इतना करेक्ट। यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा आपका अल्फा इंटू बी, यही तो है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस बी अपॉन 2a प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इनटू बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दीजिए इनका, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी टाइप का लिखा हुआ, एंड दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या होगा, आप इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, राइट, माइनस इसका ओपन कीजिए स्क्वायर तो हो जाएगा बी स्क्वायर, इस पर तो लगा स्क्वायर रूट, ये डायरेक्ट हट जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर। 4 स्क्वायर एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4a कैंसिल आउट, 4a से 4a कैंसिल आउट, एक a बचा नीचे, आपका कितना आ गया, c अपॉन a आर, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया आपका, c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जहां पर आपका c क्या है, आपका कांस्टेंट है, और a क्या है, आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताने के साथ साथ हम लोगों ने प्रूविंग भी देख ली। एक्चुअली अगर फॉर्मूला डेराइव करना पड़ जाए तो हम लोग कैसे डेराइव करेंगे, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मेट देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। बहुत आसान था प्रूविंग करना, मेन आपको याद रखना है क्योंकि प्रूविंग एग्जाम्स में नहीं आपसे पूछी जानी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि धाराचार फॉर्मूला होता क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, इतना आपको याद चाहिए। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, मैं जो बोल रहा हूं कि रूट्स का नेचर कैसा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि जो रूट्स हैं आपके वो रियल हैं या इमेजिनरी है, ठीक है, वो रियल है या इमेजिनरी है, बस इतना आपको ध्यान देना है। रेशनल है, इरेशनल है, अगर भाई रियल होंगे तो रेशनल इरेशनल की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें तो बस इतना ही ख्याल रखना है कि उसको रियल बताना है कि नहीं है, इमेजिनरी है कि नहीं है, ये सब चेक करना है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए अपने पास था डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, वो हमारी हेल्प करेगा रूट्स को ये बताने में कि भाई ये इमेजिनरी है या रियल है। तो डी का फॉर्मूला था आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और धराचार का फॉर्मूला अगर आपने देखा हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये था, ठीक है। इसमें जो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर आपका नेगेटिव अलाउ नहीं होता रियल नंबर में। रियल नंबर की अगर बात करें तो आपका अंदर पॉजिटिव या जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा आपका, बात बराबर। तो अगर मुझे रियल रूट्स पाने, ये भाई है तो रूट्स ही ना, तो अगर मुझे रियल रूट्स पाने मतलब ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए आपकी, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, इक्वल टू जीरो मतलब जीरो हो सकती है, तो पॉजिटिव हो सकती है या तो जीरो हो सकती है। तो आपके केस 1 जब अंदर की वैल्यू आपकी क्या हो, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तब आपको जो रूट्स मिलते हैं वो रियल रूट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं, बिल्कुल इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब है आपके रियल रूट्स मिलते हैं। केस सेकेंड है आपका इफ डी लेस देन जीरो देन रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स या ये कह सकते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है, दोनों एक ही चीज है आपकी।
ठीक है, ऐसा नहीं कि रूट्स नहीं मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे बट कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर रियल नहीं होंगे। ठीक है, बात एक ही है। अब अगर ये वाला केस आ जाता है डी लेस देन जीरो, हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वहीं स्टॉप कर देते हैं, आगे सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि इसके इमेजिनरी रूट्स का सॉल्यूशन हम लोगों के सिलेबस में नहीं, हम लोग सिर्फ रियल रूट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो ठीक है, हम लोग सिर्फ इसी केस को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो को। ठीक है, नाउ अगर आपका डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो इसमें दो केस अराइज होते हैं। ये तो खैर रियल रूट्स हैं, कैसे होंगे, रियल रूट्स हैं। दोनों कंडीशन में इक्वल टू जीरो आ जाए डी या फिर ग्रेटर देन जीरो आ जाए डी, उन दोनों केसेस में आपका ये कैसा होगा, रियल रहेगा। अब इस रियल में भी आपके दो केस आ जाते हैं। कैसा, एक तो आ जाता है डिस्टिंक्ट रूट्स का, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और एक आ जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। बात समझिएगा, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आएंगे। भाई अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स तो आपके आने ही है। सपोज एक रूट्स आपका x आया और सॉरी एक x इक्वल टू -3 आया और एक आ गया आपका x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 आया और एक आया x इक्वल टू -3। इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो रूट्स हैं और रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके दोनों रूट्स कह देगा कि 2,2 आए, तो इसका मतलब ये आपका रियल भी तो है और इक्वल रूट्स है। ठीक है, ये कब होता है आपका, जब आपका डी ग्रेटर देन जीरो हो, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो। और अगर आपका डी इक्वल टू जीरो आता है, उस केस में ये आपका कैसा होता है, रियल रूट्स और इक्वल बनाएगा। डी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी डी इक्वल टू जीरो होगा तो कैसा होगा, इक्वल रूट्स मिलेंगे आपको और रियल मिलेंगे। डी ग्रेटर देन जीरो होगा, रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। बात क्लियर है इतनी? यहां से इस पे अगर जो रूट्स आएगा वो आपका कैसा होगा, भाई आप यहां से डी इक्वल टू जीरो पुट कर दो इस फॉर्मूले में। जैसे आप डी जीरो करोगे तो आपका बचेगा कौन, -b/2a। तो जो रूट्स होंगे वो -b/2a होंगे। ठीक है, और इसमें जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो डायरेक्ट याद कर लीजिए आप लोग, -b प्लस माइनस रूट डी। ठीक है, एक तो ये रूट आएगा अपॉन में 2a और सेकेंड रूट होगा आपका -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये फर्स्ट रूट हो गया आपका, ये सेकेंड रूट हो गया आपका -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। एक तो ये रूट हो गया आपका, ठीक है, और एक रूट हो गया आपका ये वाला -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। यही लिखा हुआ, कुछ दूसरा नहीं लिखा मैंने उधर। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने d चिपका दिया इसमें, बस इतना किया है ऐसे। ठीक है, इसमें एक और मजेदार वाली बात हम लोग देखते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर आपको ये मालूम करना है कि मेरा रूट्स तो रियल है, अब रियल नंबर दो ही तरह के, रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अब रूट्स में डी को देख करके कैसे पता चल जाएगा कि ये आपका रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अगर जो डी है आपका, ये डी ग्रेटर देन जीरो, रियल रूट्स देगा, डिस्टिंक्ट रूट्स देगा। अब इसमें अगर ये मालूम करना है कि जो रूट्स है हमारा रेशनल होगा या इरेशनल होगा। अच्छा, मैं अगर फॉर्मूला लिखूं तो क्या है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये धराचार फॉर्मूला है अपने पास में। b जो है आपका कोई रियल नंबर होगा, ठीक है, 2a, a0 आपका हो नहीं सकता। d अगर इसको रेशनल होना है तो पहली बात तो ऊपर वाले को ही रेशनल होना पड़ेगा। रेशनल होने के लिए अगर रेशनल में रेशनल जोड़ो तभी आपका रेशनल आएगा। अगर रेशनल में इरेशनल जोड़ेंगे तो कई बार क्या हो जाएगा आपका, कई बार क्या हमेशा जो है आपका इरेशनल ही आना है। बात सही है? यहां से क्या करेंगे आप, ये है आपका d, और अगर d को मैंने ग्रेटर देन जीरो किया है यहां पर, तो ये कैसे रूट देता है आपको, रियल देगा एंड डिस्टिंक्ट देगा। बात समझेगा? अगर मैं यहां पर d की वैल्यू, सपोज मैं यहां पर कुछ वैल्यू ले लेता हूं, -3 प्लस माइनस रूट 9 अपॉन में 6 ले लेता हूं। बात समझिएगा? अपॉन में मैंने 6 ले लिया। ठीक है, अब यहां से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो -3
प्लस माइनस रूट 9 की वैल्यू 3 आ जाएगी अपॉन में 6 मेरे चल रहा है, तो इसके दो रूट्स दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है -3 + 3 अपॉन 6 और दूसरा दिख रहा है -3 - 3 अपॉन 6। ये तो जीरो हो जाएगा आपका और ये आपका हो जाएगा -6 यानी कि -1। ठीक है, दो रूट्स आ गए आपके 0 एंड -1। दोनों कैसे हैं? रेशनल है। दोनों कैसे हैं आपके? रेशनल है। नाउ इसके बाद में मैं डी कोई दूसरा नंबर लेता हूं। सपोज मैंने यहां से लिया -b + -√5 और यहाँ कोई वैल्यू मैंने ले ली 3 ले ली, -3 अपॉन में। अब क्या ये बताइए √5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर, क्या 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं ना, 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी। इधर कैसा आएगा? डेसिमल में आएगी। और हम ये जानते हैं कि जो √5 होता है वो कैसा होता है आपका? इर्रेशनल होता है। कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। और अगर ये इर्रेशनल है, ये रेशनल है, तब तो गड़बड़ होगी ना, फिर तो कैसा देगा हमेशा? इर्रेशनल ही देगा। और अगर इरेशनल देगा तो रूट्स आपके कैसे मिलने वाले? इरेशनल मिलने वाले। मतलब जो सारी कहानी डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड कर रही है? आपकी डी पर डिपेंड कर रही है। काफी काम का निकला डी। ये हमारे डिस्क्रिमिनेंट जो है रियल रूट्स बताएगा, इमेजिनरी रूट्स बताएगा। रियल है तो इक्वल होगा या डिस्टिंक्ट होगा ये भी बताएगा। ठीक है, रियल है तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा ये भी वही बताएगा। ठीक है, तो अगर डी को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 9 था डी, तो आप डी को लिख पा रहे थे 3 का स्क्वायर। डी अगर आपका सपोज 16 आ जाए तो आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। डी अगर आपका 30 आ जाए तब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से जो डी हो जाएगा आपका, जब जब आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उस केस में जो आपको रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? इर्रेशनल मिलेंगे। ठीक है, और जब जब आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा तो रूट्स आपको कैसे मिलेंगे? रेशनल मिलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लिख देते हैं डी, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नोट करने लायक है, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर देन रेशनल रूट्स। ठीक है, एंड इफ नॉट, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल रूट्स। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है हम लोगों को। तो ठीक है, डी काफी काम का निकला हम लोगों के। तो अब इस पर बेस्ड कुछ हम लोग एग्जांपल भी कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ना अलग चीज है और थ्योरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना वो एक अलग केस है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। सब कुछ जो अभी तक पढ़ा सब कुछ उसी में निकाल के हम लोग रख लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं उसके। सपोज इक्वेशन दे रहा हूं 9x² + 7x - 2 = 0। ठीक है, अब इस पर से हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। यहां पर पहला तो इसको मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके रूट्स निकलेंगे। तो देखिए यहां से x श्रीधराचार्य, यहां से अगर मैं कंपेयर कराऊं ax² + bx + c = 0, और मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करिए, मतलब ax² + bx + c के फॉर्म में पहले रख लिया करिए। तो ये ऑलरेडी रखा हुआ है, इसको अरेंज करने की नीड आपको है नहीं ना। यहां से आप कंपेयर कराइए, x² कोफिशिएंट a यानी कि 9, b यहां से कितना है आपका +7 और c आपका -2, राइट। अब यहां से मैं निकालता हूं इसका d, दैट इज b² - 4ac, कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू a9 इंटू c -2, 49, ये कितना हो जाएगा? 72, एंड दैट इज 121। डी कितना आ गया आपका? 121 आ गया, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ये क्या इंप्लाइज करता है? आपका रियल रूट्स मिलेंगे। रियल रूट्स होंगे और कैसे होंगे? एंड डिस्टिंक्ट होंगे। देखिए सब कुछ इसी में करके दिखा देंगे आपको। रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। बात क्लियर इतनी यहां से ना? अब अगर रियल और रियल रूट्स हैं तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो लगाइए धराचार फॉर्मूला। तो अल्फा इक्वल टू कितना था आपका? -b + √d/2a, और बीटा कितना था आपका? -b - √d/2a। लगाइए वैल्यू, -b तो -7 + √d यानी कि d की वैल्यू 121 अपॉन में 2a यानी कि 2 × 9।
कितना आ जाएगा यहाँ से -7, और ये जो 121 है कैसा है आपका, परफेक्ट स्क्वायर है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। ये जो 121 है इसको लिख सकते हैं हम लोग 11 का स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है ये। जो भी रूट्स आएंगे आपके रेशनल रूट्स आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। -7 प्लस यहाँ से 11 अपॉन में 18, कितना है यहाँ से 11 - 7 4 अपॉन में 18, तो 2 और 9 रूट्स आ गए आपके 2/9, ठीक है। अल्फा क्या रेशनल रूट्स है ये, बिल्कुल सही, 2/p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर है, तो एक रूट मिल गया 2/9। बीटा की अगर बात करें तो बीटा इज इक्वल टू -b, तो -7 माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, रूट डी की वैल्यू 11 थी, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 11 अपॉन 2a, यानी कि 2 × 9 कितना आ जाएगा -18/18, एंड दैट इज -1। तो बीटा कितना आ गया अपने पास में, -1 आ गया। आप दोनों रूट्स को क्लियरली चेक कर सकते हैं, दोनों ही रूट्स आपके रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो ये वही था, यहाँ पर डी कैसा है आपका, परफेक्ट स्क्वायर था। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी यूज कर लिया, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी देख लिया कि कैसे रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। रियल और डिस्टिंक्ट के साथ साथ में ये कैसे होंगे, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, उस चीज की भी हम लोगों ने यहाँ पर जानकारी ले ली है, ठीक। एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके इमेजिनरी रूट्स मिल जाए, ठीक है। लेट 4x² - 5x + 3 = 0। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर मैं a की बात करूं कितना है, 3 है, सॉरी 4 है, b कितना है आपके पास में -5, और c कितना है आपके पास में 3 है, ठीक है। एक चीज वहां पर छूट गई थी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स एंड सम ऑफ फ्रूट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया वहां पर, ठीक है। मैं कर देता हूं अभी। एग्जाम्पल क्या था अपने पास में, वो 9x² + 7x - 2 = 0 है ना। इसको थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, एक वैल्यू आपकी आई थी 2/9, ये वही क्वेश्चन है ना, 9x² + 7x माइनस का 2 = 0, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अभी अभी हमने सॉल्व करा है, 9x² + 7x - 2 = 0। सब कुछ इसके बारे में देखा था, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वाला कॉन्सेप्ट रह गया था, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या एक्चुअली में होल्ड करता है, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या निकाले थे हम लोगों ने, इधर कितना आया था आपका 4/18 आया था, 4/18 मतलब 2/9। एक रूट इसका आया था अल्फा = 2/9, और एक रूट आया था इसका -18/18, दैट इज -1, राइट। तो ये दो रूट्स आए थे इसके अभी। अब हमको क्या करना है, इसमें अल्फा प्लस बीटा आप पहले निकालिए, कितना है इसका 2/9 -1 करेंगे, भाई बीटा तो आपका -1 है ना, 1 तो 9, 2 - 9 एंड दैट इज -7/9। ये तो सम ऑफ रूट्स आ गया आपका, आपने बाई रूट से निकाला इसको, अल्फा प्लस बीटा। अभी फॉर्मूला यूज नहीं करा हम लोगों ने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकाल के रख लीजिए, कितना आ जाएगा -2/9 आ जाएगा, ठीक है। यही काम बाई फॉर्मूला करते हैं, देखते क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा अपना था माइनस का b/a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी अपने पास में 7 एंड a की वैल्यू 9, तो -7/9 वेरीफाई हो रहा है रिजल्ट आपका। यहां से वैल्यू -7/9 दोनों सेम है, ठीक है। नाउ यहां से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2/9, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा करके चेक कर लीजिए, c/a होता है, c कितना है आपका -2 और a कितना है आपका 9, तो -2/9 दोनों कैसे हो गए वेरीफाई, मतलब वो आपका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स वो भी यहाँ पर आपका एग्जैक्टली वेरीफाई हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इमेजिनरी रूट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक तो रियल रूट्स का एग्जांपल हो गया, इमेजिनरी रूट्स यहां से आप डी निकालिए, कितना आएगा आपका b² - 4ac, तो b² यानी -5 का स्क्वायर -4a 4c -3, राइट। कितना आ जाएगा 25 माइनस 48 एंड दैट इज -23 एंड दैट इज <0। तो d <0 आने का क्या मतलब है आपका, इमेजिनरी रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, और या ये कह सकते हैं आपके नो रियल रूट्स, ठीक है। बार बार कह रहा हूं मैं, नो रियल रूट्स, या तो इमेजिनरी बोल दीजिए या फिर आपके नो रियल रूट्स बोल दीजिए, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि क्या सर एक रियल आ जाए एक इमेजिनरी आ जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर के फॉर्म में आते हैं, हमेशा डबल डबल आएंगे,
ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें एक रियल हो जाए एक इमेजिनरी हो जाए, ऐसा कभी होगा भी नहीं। ठीक है, क्वाड्रेटिक के केस में, क्वाड्रेटिक केस में ऐसा नहीं होगा कि एक इमेजिनरी आ जाए और एक रियल आ जाए, होंगे तो दोनों रियल होंगे या फिर दोनों ही इमेजिनरी होंगे, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरी वाला पोर्शन अपना हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, तो कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस करने का तरीका मालूम होगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करने हैं। राइट, पहला क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। कह रहा है सो दैट द इक्वेशन हैज रियल रूट्स एंड फाइंड देम। कह रहे पहला तो आपको ये प्रूफ करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, आपके रियल हैं, और उनको फाइंड भी करना है। तो चलिए करते हैं। रियल रूट्स को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे। उसने रियल बोला है, उसने ये नहीं बताया कि डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। तो रियल के लिए आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज दिखा सकते हैं, या तो इक्वल टू 0 दिखा दीजिए या फिर ग्रेटर देन 0 दिखा दीजिए। ठीक है, जो आप दिखा सकें। यहां पर डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। राइट, यहां पर a कितना है आपका 2 है, और b आपका कितना है माइनस का 6 है, और c कितना है आपका प्लस का 3। राइट, तो यहां से b² यानी कि -6 का स्क्वायर करेंगे, -4, a कितना है आपका 2 है और c कितना है आपका 3 है। नाउ 36 कितना आ जाएगा, ये 4 2 8 3 24 एंड दैट इज 12। तो d जो आया वो 12 आया एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब है, गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। कैसा होगा, जो आपका इक्वेशन गिवन है उसके पास में रियल रूट्स हैं। बात सही है यहां से ना। कह रहा फाइंड देम, तो आसान करना तो बहुत ही सॉरी फाइंड करना तो बहुत ही आसान है इसमें। अल्फा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी माइनस, और b कितना है आपका माइनस का 6 हो जाएगा प्लस का 6, प्लस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 12 अपॉन में 2a, 2a, a की वैल्यू 2। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2√3 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो ये 2√3 लिख सकता हूं भाई, ऐसा लिखा है यहां पर मैंने, √12 लिखा हुआ है, तो √12 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 अंदर। ठीक है, और ये बना रहा पेयर, स्क्वायर रूट है तो एक 2 इसका बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2√3। ना यहां से 2 कॉमन लीजिए और कट कीजिए, तो हो जाएगा 2 3 प्लस √3 अपॉन में 4 एंड दैट इज 2। तो 3 प्लस √3 अपॉन में 2। बात है यहां से एक रूट अपना आ गया यहां पर अल्फा। ना बीटा सेम माइनस यहां पर लगा देंगे, तो यहां पर माइनस लग जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 6 माइनस बीटा की अगर मैं बात करूं तो 6 माइनस 2√3, चेंज कुछ होना नहीं उसमें, सिर्फ बीच में माइनस लग जाता है आपका। 2 कॉमन करेंगे कितना आ जाएगा यहां से 3 माइनस √3 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही आएगा, बस यहां पर बीच में सिर्फ माइनस आ जाता है। ठीक है, तो चेंज होकर के ये आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आपकी ये आ गई, दोनों रूट्स आ गए, रियल भी प्रूफ कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व फॉर x 1 अपॉन x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2। ठीक है, ये जो दे रखा है इसका मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। 0 जैसे ही लगाएंगे नॉट डिफाइंड, 2 जैसे ही लगाएंगे नॉट डिफाइंड, तो उसको रोकने के लिए तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 3। इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लीजिए फटाक से, x माइनस 2 और ये x इक्वल में 3, x माइनस 2 माइनस x। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल में 3, और ये चली जाएगी इस साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, -2 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 2x, और ये जो -2 आप उस साइड ले जाइए तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया आपके पास में। a कितना है यहाँ से 3, b कितना है आपका -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये 6x हो जाएगा।
3 2 जा 6x, तो b कितना हो जाएगा आपका माइनस का 6, और ये हो जाएगा आपका c हो जाएगा +2। बात सही यहाँ से थी। तो हमको रूट फाइंड आउट करना, कह रहा है सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x का मतलब है आपको रूट्स बताने हैं। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू -b, तो माइनस यानी कि 6 प्लस रूट डी निकाल के रख लीजिए आप, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है आपका -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac यानी कि 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 36 माइनस 24 एंड दैट इज 12 ना, पिछले जैसा ही आ रहा है ये भी, d इक्वल टू 12, तो 6 प्लस रूट 12 अपॉन में 2a यानी कि 2 3 जा 6, राइट। यहां से कितना आ जाएगा आपका 2 कॉमन 6 प्लस 2 रूट 3 लिखेंगे इसको अपॉन में 6, 2 कॉमन करेंगे, आज ऊपर बचेगा 3 प्लस रूट 3 और नीचे से 2 कैंसिल आउट करोगे 3 आ जाएगा। बीटा सेम आएगा, माइनस का फर्क लग जाता है तो इधर आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन में ये, है ना। ऐसे कुछ सिमिलर पिछला वाला भी आ रहा था आंसर, डिनोमिनेटर में शायद 2 आ रहा था वहां पर, ठीक है, लगभग मैच कर रहा था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, इक्वेशन क्या, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दे रखी है, सॉल्व फॉर एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। तो धाराचार फॉर्मूला ही लगाएंगे डायरेक्ट इसमें। तो यहां से अगर आप देखें तो ए कितना है आपका पी स्क्वायर, बी कितना है आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड सी कितना है आपका माइनस का क्यू स्क्वायर। तो पहले तो सबसे पहले यही लिखना होता है आपको ना। यहां पर आप डी निकाल के रख लीजिए, डी कितना आएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू आपके पास में पी स्क्वायर है और सी की वैल्यू आपके पास में माइनस क्यू स्क्वायर है, ठीक है ना। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab यानी पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, माइनस यहां से क्या दिख रहा है प्लस का 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहां देखिए ध्यान से कितना दिख रहा है इक्वल टू पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगेन इसको देखिए ध्यान से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात सही यहां से। अच्छा, ये d अगर आप बता सकते हैं ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, यहां पर जो भी वैल्यू है, ठीक है, ये कैसी आपके सारे रियल कांस्टेंट है, आपके रियल नंबर है, तो अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रियल होगी। आप रियल है, अगर रियल है तो रियल का स्क्वायर करोगे अगर, तो हमेशा वैल्यू कैसी आती है आपको पॉजिटिव मिलती है। ये हमेशा कैसा रहने वाला है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहने वाला है, राइट। ये आपका कैसा रहने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाला है। रियल रूट्स देगा, कैसे देगा, रियल रूट्स देगा, स्क्वायर लगा हुआ ना ऐसे, डी हमें पॉजिटिव चेक करना होता है, डेफिनेटली है, ठीक है, तो ये आपका रियल रूट्स देगा, इसकी वजह से स्क्वायर लगा हुआ है। तो डी मालूम चल गया। अब इसमें हमें करना क्या है, आपको चाहिए रूट्स, तो इसमें अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, यही फॉर्मूला था, इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी यानी कि माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस रूट डी, और रूट डी की वैल्यू अपने पास में रखी हुई है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहां हेल्प भी हो जाएगी, इससे डायरेक्ट कैंसिल आउट होता दिख रहा है, और ये नीचे आपका आ जाएगा 2p स्क्वायर। बात सही इतनी, यहां से माइनस पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, अपॉन में बचेगा आपका 2p स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आपका बचा 2q स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, कितना आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू आ गई भाई, ये क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एक रूट आ गया, ठीक है। सेकेंड रूट बीटा, सिमिलरली यही काम करना है, यहाँ पर माइनस लग जाएगा सिर्फ, तो बीटा की वैल्यू देखिए मैं
यहीं से लगा रहा हूं सीधा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और यहां लग गई आपकी वैल्यू माइनस, और अंदर से क्या आएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2p स्क्वायर, राइट। अंदर मल्टीप्लाई कराइए कितना हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस स्क्वायर आपका सब्ट्रैक्ट हो गया, 2p स्क्वायर नीचे बचा। तो यहां से बीटा इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में माइनस 2p स्क्वायर, और नीचे क्या बचा आपका 2p स्क्वायर, कैंसिल आउट, माइनस का 1 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1 आ गई। अल्फा आया आपका क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एंड बीटा आया आपका माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ कह रहा सो दैट द इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड distinct roots for all values of a। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है सो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। मतलब आप ए की कोई भी वैल्यू इसमें लगाइए, हमेशा कैसा रूट्स मिलेगा आपको, रियल मिलेगा और डिस्टिंक्ट मिलेगा। बहुत अच्छी बात। रियल और डिस्टिंक्ट के लिए अपने को मालूम है क्या करना होता है, डी ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना पड़ेगा। यहां से जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स है माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहां से अगर मैं देखूं तो यहां पर एक्चुअली स्मॉल ए यूज हो चुका है, तो मैं वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी नहीं लिख रहा हूं, मैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिख रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस बना के चलें, क्योंकि ए इसमें यूज कर लिया इसने स्मॉल ए, तो वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी ना अपने पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो उसको लेके मत चलिएगा, थोड़ा एम्बिगिटी हो जाएगी, है ना, क्लियरिटी नहीं रहेगी कौन सा ए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला ए है ये वाला है, तो उसको थोड़ा हटाने के लिए मैं यहाँ पर कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी। जब भी ऐसा आए ना आपके वो स्मॉलर वाले टर्म्स यूज हो गए, तो आप कैपिटल लेटर का यूज कर लिया करिए। तो यहां से मैं ए की बात करूं, कितना है कैपिटल ए 1, कैपिटल बी आपका कितना है स्मॉल ए, और कैपिटल सी आपका माइनस का 4, राइट। कितना क्लियर है, यहां से माइनस का 4 है। नाउ अब आप यहां से डी निकाल लीजिए, डी एंड दैट इज बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी। तो बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस का 4, ए कितना है आपका 1 और सी कितना है आपका माइनस का 4, कितना आ जाएगा यहां से ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 4 16 एंड डी। अब कैसे मालूम चलेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है या इक्वल टू 0 है, बात समझिएगा। यहां से कैसे मालूम चलेगा, वो तो कह रहा है रियल रूट्स हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कह रहा है। तो रियल भी दिखाना है और डिस्टिंक्ट भी दिखाना है आपको, मतलब आपको डी ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, इक्वल टू 0 भी नहीं आना चाहिए, डी इज नॉट इक्वल टू 0 आपको प्रूफ नहीं करना, ठीक है, आपको डी ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है। अब आप यहां से देखिए ये वैल्यू कैसी है आपकी 16, साइन कैसा है पॉजिटिव, मतलब ये तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव रहने वाली है, क्लियर है इतना। हमको इसको पॉजिटिव दिखाना है ए स्क्वायर, और अभी मैंने बताया था ए स्क्वायर है अगर ये, तो इसमें जो भी कोएफिशिएंट आपके यूज करे जाएंगे रियल नंबर होंगे। ए स्क्वायर में यानी कि ए कैसा होगा आपका रियल नंबर होगा कोई, ठीक है, और रियल नंबर जो होता है अगर उसका स्क्वायर करो तो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव या तो इक्वल टू 0 देगा, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू देता है हमेशा। तो अगर ये 0 भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये 16 ही रहेगा। तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है आपकी 0 तो नहीं होने वाली। मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस ए इज एनी रियल नंबर this implies a square is always greater than or equal to 0,
ए स्क्वायर कैसा रहने वाला है हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज डी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज गिवन इक्वेशन has real roots and distinct for all values of a। बात बराबर है यहां से, ठीक है। आप ए कुछ भी चूज कीजिए, रियल नंबर में स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव बनाएगा, जीरो देगा। अब भाई अगर ये जीरो हो भी जाता है तो ये 16 बैठा हुआ है, ये जीरो कभी होगा ही नहीं, ये ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहां से एक या आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं रियल नंबर में, वो हमेशा कैसा देगा आपको, पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, और पॉजिटिव देगा तो रियल मिलेगा आपको, डिस्टिंक्ट मिलेगा। तो ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वजह से क्वेश्चन आपका आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the quadratic equation quadratic equation 2x square plus kx plus 3 equal to 0 has two real equal roots। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल इक्वल रूट्स। फिर से वही डी का इस्तेमाल ही करना है आपको इसमें, ठीक है, बिना डी के क्वेश्चन होगा नहीं। डी कह रहा है टू रियल इक्वल रूट्स। टू रियल इक्वल रूट्स का मतलब है कि आपको डी इक्वल टू जीरो का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है के की किस वैल्यू के लिए इसमें आपके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। तो आपको ये मालूम चलना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते समय कि आपको यूज क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो यूज करना है या डी इक्वल टू जीरो यूज करना है। तो यहां पर आपको टर्म्स मैंने सारे बता रखे हैं पहले, रियल और इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब आपका डी इक्वल टू जीरो यूज कर। तो मैं देखता हूं यहां से ए कितना है आपका, यहां पर 2 है, बी कितना है आपका k है, और सी कितना है आपका 3 है, करेक्ट। यहां से डी कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac आ जाएगा, बात सही है। तो b कितना हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि 2 इंटू सी यानी कि 3, कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 24, ठीक है डी। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी कैसा होता है आपका, जीरो होता है, रखिए जीरो, के स्क्वायर दिस इंप्लाइज माइनस 24 इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, सॉरी के स्क्वायर आ जाएगा आपका 24। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का रूट 24, एंड के इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 को आप क्या ले सकते हैं, 24 के फैक्टर करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3। तो इसमें दो टू का जो पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा आपका और अंदर बचेगा आपका 2 3 जा 6 रूट 6। तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई, प्लस माइनस का 2 रूट 6। ये आपका आंसर है। कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें इसका ही इस्तेमाल करना था कि डी इक्वल टू जीरो आपको यूज करना आना चाहिए और आपका आंसर। तो आप के की वैल्यू दो ही ले सकते हैं, एक तो प्लस 2 रूट 6 ले सकते हैं और के की वैल्यू माइनस 2 रूट 6 ले सकते हैं। इन दो वैल्यू पर आपको ये कैसा देगा, रियल और इक्वल रूट्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which the roots of the quadratic equation, for which the roots of the quadratic equation kx x minus 2 plus 6 equal to 0 are equal। बहुत आसान, रूट्स कह रहा है
के की किस वैल्यू के लिए? सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, है ना, इक्वल होने चाहिए। तो के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा नहीं, इसको बनाते हैं पहले। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स को तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक में। यहां से कंपेयर कराइए, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा के, और बी हो जाएगा माइनस का 2k, और सी हो जाएगा आपका प्लस का 6। रियल रूट्स के लिए आपको क्या यूज करना है? आर इक्वल। रूट्स कैसे होने चाहिए? इक्वल, यानी कि डी जो होगा ना वो जीरो होगा फॉर रियल, फॉर इक्वल रूट्स, है ना। डी ग्रेटर देन, सॉरी, डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए। तो यहां से निकालिए डी, कितना आ जाएगा? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि k इंटू सी यानी कि 6 इक्वल टू जीरो। हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से आप 4k को कॉमन कर लीजिए, कितना आ जाएगा? k माइनस का 6 इक्वल टू जीरो। नाउ k की दो वैल्यू आ रही है, एक तो k इक्वल टू जीरो यहां से आ रहा है और k इक्वल टू 6 यहां से आ रहा है। ठीक है, k इक्वल टू 6 आ रहा है, तो आपकी दो वैल्यू आ गई यहां से, k इक्वल टू 6 और k इक्वल टू जीरो। बट अच्छा क्वेश्चन है तो छोटा सा, आसान भी है, बट इसमें गलती हो सकती है कि आप k इक्वल टू जीरो और k इक्वल टू 6 दोनों वैल्यू को पुट कर दें और आंसर लिख करके चले जाएं, तब तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर आपने दोनों वैल्यू पुट कर दें, क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यू k की एक्सेप्टेबल है, और वो कौन सी है जरा सोचिएगा ध्यान से। ठीक है, पॉज करके कि कौन सी k की वैल्यू है। अब देखिए यहां पर क्या है, k इक्वल टू जीरो, जैसे ही आप इसमें पुट करोगे ये क्या बना देगा? इसको जीरो बना देगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है उसमें साफ साफ बताया गया था कि ए आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें के इक्वल टू जीरो जैसे इसमें पुट करेंगे ये तो क्वाड्रेटिक को ही खत्म कर देगा। ठीक है, जिस थाली में खाया उसी थाली में इसने छेद कर दिया, तो वो वाली कहावत हो गई इसमें कि के इसी से निकला था बेचारा और इसी में जब रखा गया तो इसको इसने भस्म कर दिया, जीरो कर दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गई। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गई, के इक्वल टू जीरो आपका यूजलेस हो जाएगा भाई। कैसा हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। ये यूज नहीं किया जाएगा। के इक्वल टू 6 सिर्फ यही एक इकलौता है जिसको बचा पाएगा, और के इक्वल टू 6 आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के इक्वल टू जीरो हम लोगों ने क्यों नेग्लेक्ट किया है उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपका जैसे इसमें के जीरो रखोगे आपका पुट करने पे ये जीरो कर देगा, क्वाड्रेटिक बनाएगा ही नहीं, तो ये आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर के इक्वल टू 6 बेचारा है जो आपको मदद करेगा क्वाड्रेटिक को मेंटेन करने, तो यहाँ पर आपका आंसर के इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, अच्छा रीजन हाँ इसमें लिखना पड़ेगा आप, है ना, रीजन आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, जैसे आप एग्जाम वगैरह में करते हैं तो। ठीक है, एमसीक्यू के लिए सही है, एमसीक्यू के लिए आप डायरेक्ट टिक कीजिए 6। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा के इक्वल टू जीरो नेग्लेक्ट बिकॉज ड्यू टू के इक्वल टू जीरो गिवन इक्वेशन will not be quadratic। ठीक है, इसकी वजह से क्वाड्रेटिक ही नहीं रह जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी तो सब खत्म, तमाशा कुछ कर ही नहीं पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक था, छोटा सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा यहीं पर समझने लगता है, इसलिए क्वेश्चन मैंने ऐड करा था इसमें कि आपको जो भी इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे सारी वैरायटीज के मिलेंगे। ठीक है, मतलब जो जो डाउट्स पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे मिक्स कर दिए जाते हैं, ताकि जब आप नंबर ऑफ वैरायटीज यूज करोगे क्वेश्चंस में तो आपको टेंशन ना हो, डाउट ना आए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आर इक्वल, then prove that 2b equal to a plus c। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस c, है ना। क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूं पहले, b माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। क्लियर है यहां से ना। आपको प्रूफ करना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी आपको प्रूफ करना है। अच्छा, यहां पर जो चीज दे रखी वो है आर इक्वल, रूट्स कैसे हैं आपके, इक्वल है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करता हूं। इसको अगर आप वहां से करने जाएंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं वहां से, बट वहां से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम लोग एक चीज का यूज कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें पुट किया है, ठीक है। ये ऐसे ही क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, नंबर ऑफ वेराइटीज आप देखेंगे तो आपको ये आइडिया लगने लगेगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। आप नो डाउट पहली बार में आप जब करने जाएंगे तो आप d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वहां पर शायद आपको क्वेश्चन थोड़ा फंसा सकता है। इसमें अगर ध्यान से देखें तो जैसे मैं b माइनस सी प्लस सी माइनस ए और प्लस ए माइनस बी, अगर मैं इसमें x इक्वल टू 1 पुट करूं, देखिए क्या होगा, x इक्वल टू अगर मैं इसमें 1 पुट करूं कितना हो जाएगा, ये b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा, यहां से 0 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा रूट्स है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और एक वैल्यू अगर x इक्वल टू 1 है तो दूसरा रूट भी इसका क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। तो मैं इसी का इस्तेमाल करता हूं, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर जो दोनों रूट्स आएंगे आपके, x इक्वल टू एक तो 1 आ जाएगा आपका, और एक कैसा आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1, और दूसरा आ जाएगा आपका, वो भी आपका 1 ही आएगा, ठीक है। दोनों रूट्स आपके कैसे आ गए, 1, 1। और नहीं अगर ये डायरेक्ट दिखता है आपको तो आप श्रीधरा चाल का इस्तेमाल करके रूट्स निकाल सकते हैं वहां से, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, सिंपल। यहां पर आपको प्रूफ करना है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल करूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो अपने को मालूम है कितने हैं, 1 इंटू 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, दिस कांस्टेंट अपॉन दिस, a माइनस बी अपॉन b माइनस सी। तो a माइनस बी अपॉन b माइनस सी की वैल्यू है 1, तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा b माइनस सी। बात सही है, यहां से 20 उधर जाएगा, c इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2b प्लस इक्वल टू a प्लस सी। बहुत आसानी से प्रूफ हो गया ये, 2b इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है। तो आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप अगर वहां से जाएंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0 will both have real roots, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ p की वैल्यू बतानी कैसे हो, पॉजिटिव होनी चाहिए, फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस विल बोथ हैव रियल रूट्स, दोनों के पास में रियल रूट्स है। रियल रूट्स का मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं यहां पर। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2px
प्लस 64 इक्वल टू 0। यहाँ से ए कितना है आपका 1, बी कितना है आपका 2p और सी कितना है आपका 64। ठीक है, यहाँ से मैं डी निकालता हूँ, कितना आएगा बी स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से 4p स्क्वायर माइनस का 256 आया। ठीक है, डी। यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0। ए कितना है 1, बी कितना है माइनस का 8, सी कितना है 2p। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकालेंगे आप, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी कितना है आपका माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी यानी कि 2p, कितना आ जाएगा 64 माइनस का 8p और ये आ गया आपका डी। ठीक है, दोनों ही इक्वल रूट्स, सॉरी दोनों के रियल रूट्स हैं। कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। तो मतलब इस केस में भी आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कीजिए, 4p स्क्वायर माइनस 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4p स्क्वायर इक्वल टू 256 p स्क्वायर डिवाइड कीजिए 4 से, कितना आ जाएगा 64, है ना। मतलब p स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 64, ग्रेटर देन 64 होनी चाहिए। ठीक है, तो p स्क्वायर इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं p माइनस 8 एंड p प्लस 8। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया था इसको। अब यहां से देखिए, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी ऐसे फंस जाए, ठीक है, सॉल्व करने की आपको प्लस और निगेटिव डिसाइड करना हो कि p की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी या डिसाइड होगी। एक मेथड बता रहा हूँ, वेवी कर्व मेथड बोलते हैं इसको। यहां से आप p इक्वल टू निकालें, कितना आएगा 8 आएगा 0 रख करके। तो यहां से p की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 8। तो पहले रियल लाइन पे कौन पड़ता है -8 और यहां से p की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। ठीक है, अब यहां से जो इस साइड का रीजन, इस साइड की कोई वैल्यू लीजिए, सपोज 9 लेता हूं मैं, इसमें 9 पुट कीजिए, 9 माइनस 8 1 आया, 9 प्लस 8 17 आया, दोनों पॉजिटिव आया। मतलब अगर आप इस रीजन में कोई भी वैल्यू पुट करते हो, कैसी देगा पॉजिटिव देगा। इस रीजन में उठाकर कोई भी वैल्यू लगाएंगे आपको निगेटिव मिलने वाली है। इस रीजन की कोई भी वैल्यू उठाइए, इसमें लगाइए। जैसे मैं सपोज यहाँ की वैल्यू कोई उठाता हूँ, सपोज मैं 6 लेता हूँ, 6 माइनस 8 करेंगे, कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, 6 प्लस 8 करेंगे 14 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी। ये रखा, ये प्लस देगा, ये भी प्लस देगा, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जब भी इस तरह आप फंसते हैं, आपको रीजन डिसाइड करना होगा कि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव चाहिए, 0 चाहिए, उसके केस में आप ये इस मेथड यूज कर सकते हैं। राइट, यहां से आप देखिए आपको क्या चाहिए, इस पूरे की वैल्यू कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना। तो यहां से आपको दो रीजन मिल रहे हैं, एक तो ये पॉजिटिव दे रहा है और एक ये पॉजिटिव दे रहा है। मतलब कहने का ये कि p की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, अच्छा यहाँ पर इक्वलिटी लगी हुई है, मतलब ये वैल्यू आपकी एक्सेप्ट करी जाएंगी, क्योंकि इन पर आप जैसे ही ये वैल्यू पुट करोगे 0 कर देगा। मतलब -8 और 8 भी आपको लेना पड़ेगा। तो जो p की वैल्यू होंगी वो कैसी होनी चाहिए, इस तरफ देखो, -8 से -8 की इस तरफ की जो भी वैल्यू होंगी कैसी होंगी, छोटी होंगी -8 से। मतलब जो p है वो लेस देन और इक्वल टू -8 होना चाहिए, और यहां से p जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होना चाहिए। इसके लिए ये प्रॉब्लम आई यहां पर। ठीक है, नाउ यहां पर अगर हम चेक करें, इसके लिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 64 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात सही है यहां से। तो ये कितना हो जाएगा आपका, मैं इसको साइड ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 8p। तो p इज लेस देन इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 8 जा 64। अब इन दोनों को मर्ज कराकर चलना है ना, p दोनों में यार ऐसी वैल्यू लीजिए दोनों को सेटिस्फाई करे। यहां पर p लेस देन और इक्वल टू 8 है, यहां पर p ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, यहां p लेस देन और इक्वल टू -8 है। तो ये तो किसी में कॉमन नहीं है, इसी भर में आ रहा है, उसमें तो आ ही नहीं रही है, तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है वो ये कुछ है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, ये लेस देन और इक्वल टू 8 है। एक कह रहा है 8 से बड़ा हो या बराबर, एक कह रहा है 8 से छोटा हो या बराबर हो। तो इन दोनों में से कॉमन कौन सी चीज आ रही है, इक्वल टू 8 आ रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, p इक्वल टू 8। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन इसमें पुट करा था। काफी कुछ इसमें सीखने लायक था। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ना वो, इसके बाद जब भी इस तरह से फंसते हैं आप कि एक दूसरे रीजन में जा रहा है, एक दूसरे रीजन में जा रहा है, ठीक है, उनमें कॉमन देखिए इक्वल आया, 8 आया। तो इन दोनों में से जो इक्वल है ना, p इक्वल टू 8, क्योंकि दोनों के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए p। आप सपोज कहीं ऐसा हो जाता सर, कहीं ऐसा हो जाता
k ग्रेटर देन 8 है और एक p लेस देन 8 है, तब तो कुछ कॉमन नहीं इसमें, बिल्कुल सही, कुछ कॉमन नहीं है, देन नो वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ p एग्जिस्ट, मतलब तब p की कोई ऐसी वैल्यू होगी नहीं जो इसको क्या बना दे, रियल रूट्स बना दे दोनों को एक साथ, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px -4 इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, राइट। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है इफ -4 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड द इक्वेशन, अच्छा ये -4 इसका एक रूट है, तो अगर कोई किसी का रूट है तो उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, एंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसके पास में इक्वल रूट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, p और q की वैल्यू बतानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, x स्क्वायर प्लस px -4 इक्वल टू 0, अच्छा x इक्वल टू -4 इसका एक सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो -4 का स्क्वायर प्लस p -4 एंड -4 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 16 -4p और ये हो जाएगा -4 इक्वल टू 0, यहां से कितना हो जाएगा 16 - 4 12 इक्वल टू 4p, p की वैल्यू कितनी आ गई 3, p तो आपका तुरंत आ गया 3, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, x स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p, c की वैल्यू q, d निकालने यहां से क्योंकि इक्वल रूट्स है ना, d b स्क्वायर -4ac, तो p स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q, तो इक्वल 0 करेंगे क्योंकि इक्वल रूट्स हैं इसके पास में, इक्वल टू 0, ठीक है, तो हो जाएगा p की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस का 4q इक्वल टू 0, तो 4q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4, बात सही है, इक्वल रूट्स है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसका d 0 रखा और p की वैल्यू हमको यहाँ से मालूम चाहिए, ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, काफी कुछ जाना हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य फार्मूला, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उनके फॉर्मूले भी डिराइव करे थे हम लोगों ने, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जाना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो भी जाना, और उस पर बेस्ड काफी बेहतर क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।